प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले टॉपिक क्या है? विद्युत आवेश। ठीक है, तो विद्युत आवेश क्या है? ये केवल क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक, क्योंकि ये क्या है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है जितना भी वो है। इसके बाद सीधे डेरिवेशन शुरू हो जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट में पहला फर्स्ट है कि विद्युत आवेश क्या है। तो विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है तथा विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। विद्युत आवेश क्या है? एक अदिश राशि ही है। जो भी टॉपिक आएंगे उसमें अदिश सदिश सभी याद करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि पेपर में अपन से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि विद्युत आवेश कौन सी राशि है, तो अपन बता सकते हैं कि अदिश राशि है एक वो। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम बिमी सूत्र जैसे अपन देख रहे हैं, क्या एटी देख रहे हैं, यानी ए बराबर पे क्या हो गया, एम्पियर हो गया, टी बराबर पे क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, तो बिमी सूत्र क्या हो गया, m0 l0 at हो गया, और एम्पियर इंटू सेकेंड यानी कि कूलाम क्या हो गया इसका मात्रक। फिर इसके बाद आता है धनावेश। तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, अब इसकी जो वो थी, उसने अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा था कि जो कांचाभ होता है, ये कांचाभ होता है, उसे क्या कहा था? धनावेश कहा था, और रेजनी को ऋणावेश कहा था। ठीक है, तो धनावेश अपन क्या लिख सकते हैं कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश कांचाभ को क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। और ऋणावेश किसे कहते हैं? एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश रेजिनी को ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, फिर आवेश की ध्रुवता बहुत डीपली वो है, क्यों एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, बुक में। तो आवेश की ध्रुवता क्या होती है? वह गुण जो दो आवेशों के मध्य भेद करता है उसे क्या कहते हैं? आवेश की ध्रुवता कहते हैं। फिर चालक क्या होता है? जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को बहने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। और चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। उदाहरण के लिए अपन क्या लिख सकते हैं? धातु, पृथ्वी, मानव एवं जंतु शरीर। ठीक है, और विद्युत रोधी, जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को बहने नहीं देते उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है। उदाहरण के लिए लकड़ी, रबर, कांच, प्लास्टिक। ठीक है, फिर अर्धचालक एक पदार्थ होता है। ठीक है, तो क्या है कि अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी चालकता चालक व विद्युत रोधी की क्या होती है? मध्य होती है। और अपन एक वो है क्या कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाएगी, किंतु चालकों की चालकता घट जाती है। और उदाहरण में क्या आ जाते हैं अर्धचालक के? जर्मेनियम और सिलिकॉन। फिर भू संपर्कण यानी कि जो अपन के घरों में अर्थिंग वाली तार डली हुई होती है ना, उस यही वहां पर दिया हुआ है क्या? भू संपर्कण या पृथ्वीकृत करना जिसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है पृथ्वीकृत करना या भू संपर्कण? यदि किसी आवेशित पदार्थ को पृथ्वी से किसी चालक के द्वारा जोड़ दिया जाए तो पदार्थ का समस्त आवेश चालक से होता हुआ कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भू संपर्कण कहते हैं। ठीक है, यदि किसी आवेशित पदार्थ को पृथ्वी से किसी चालक के द्वारा जोड़ दिया जाए, यानी कि ये जैसे ये पेन है। ठीक है, यदि इसको अपन क्या कर दें और ये क्या है अपन के पास? चालक है ना, तो ये कोई क्या है? आवेशित, ये है क्या? आवेशित पदार्थ। ये क्या है? कोई ई चालक है अपन के पास, है ना। तो ये क्या है कि अगर इसको अपन क्या कर दिए? पृथ्वी से जोड़ दिए, है ना, ये आवेशित पदार्थ को अपन चालक के द्वारा, ठीक है, चालक के द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिए। ये अपन के नीचे क्या है? पृथ्वी। तो अगर अपन पृथ्वी से जोड़ दिए तो क्या है कि ये जो आवेशित पदार्थ है, ये है ना, आवेशित पदार्थ है, इसका समस्त आवेश है ना, आवेशित पदार्थ का समस्त आवेश कहाँ? चालक से होता हुआ, ये ढक्कन जो है वो क्या है? चालक है। तो चालक से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। यही वो बात कह रहा है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भू संपर्कण कहते हैं। फिर प्रेरण द्वारा आवेशन क्या आता है कि जब किसी आवेशित क्षण को विद्युत रोधी स्टैंड पर, या विद्युत रुद्ध भी कहते हैं, विद्युत रुद्ध स्टैंड पर रखे किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाता है, तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को आवेश का प्रेरण या स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब यहाँ से याद आया कि जो क्या होता है ना, जो विजातीय आवेश होते हैं और सजातीय आवेश होते हैं। ठीक है, सजातीय आवेश यानी कि दो समान आवेश, और विजातीय आवेश मतलब कि दो अलग अलग आवेश, है ना, जैसे कि धनावेश और ऋणावेश। और यदि सजातीय आवेश कह रहे हैं तो या तो क्या हो जाएगा? धनावेश और धनावेश, और ऋणावेश या ऋणावेश। ठीक है,
तो क्या होता है कि जब किसी आवेशित क्षण को विद्युत स्टैंड पर रखे किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाता है तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को आवेश का प्रेरण या स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके बाद भी थ्योरेटिकल पार्ट ही आना है, और यहाँ जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है वो सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो थ्योरी वाला पार्ट अपन को पढ़ना है। अब बिंदु आवेश, इसको अपन को कूलाम के नियम के पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी अपन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाला पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें अपन क्या आ जाते हैं, बिंदु आवेश आ जाता है। तो बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, फिर वैद्युत आवेश के मूल गुण, तो ये तो सभी को पता है क्योंकि मतलब मेन टॉपिक है, और इसमें से ये क्या है, आवेश का जो क्वांटीकरण होता है ये क्या है, हमेशा पूछा जाता है ना, तो आईएमपी टाइप सा भी है ये। फिर क्या है, वैद्युत आवेश के मूल गुण, तो आवेशों की योज्यता, तो किसी भी पदार्थ में कुल आवेश है ना, तो यानी कि जैसे अपन की शरीर की जो कुल ऊर्जा है ना, अपन के शरीर की कुल ऊर्जा तो अपन के विभिन्न विभिन्न अंगों में बटी हुई है, जैसे कि दोनों हाथों में बटी हुई है, दोनों पैरों में बटी हुई है, तो वही वाली चीज यहाँ पर भी है, क्या कि किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। यानी कि विभिन्न अंगों से अपन का शरीर जैसे मिलकर बना है ना, उसी प्रकार ये क्या है कि किसी पदार्थ का जो कुल आवेश होता है उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के क्या है होता है, योग के बराबर होता है या बीजीय योग के बराबर होता है। यानी कि क्या कह सकते हैं, जैसे कि यदि क्या है कि विभिन्न उसके किसी भी पदार्थ के विभिन्न भाग क्या हैं, Q1 Q2 और Q3 आवेश हैं, तो क्या कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। फिर आवेश का संरक्षण क्या होता है, जैसे अपन ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था 9th में और 10th में भी है, क्या कि किसी क्या होता था उसमें कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या था कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी यही कहता है कि किसी विलगित निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजीय योग सदैव नियत रहता है। यहाँ विलगित निकाय या पृथकृत निकाय लिखना अपन को आवश्यक है, क्योंकि यदि नहीं लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगी डेफिनेशन। तो क्या लिखेंगे कि किसी विलगित निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजीय योग सदैव नियत रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही क्या किया जा सकता, नष्ट किया जा सकता है। आवेश का क्वांटीकरण क्या आता है कि किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश ई के परिमाण के पूर्ण गुणज में होता है। और यदि अपन से कोई पूछे कि क्वांटीकरण का कारण क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या में स्थानांतरण, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्थानांतरण का मतलब। तो किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश ई के परिमाण के पूर्ण गुणज में होता है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, एन ई, जो Q जो है वो क्या है, आवेश का परिमाण है, एन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई क्या है, मूल आवेश। अब यहाँ से ये नीचे दिया हुआ मूल आवेश, यहाँ पर अपन इसको पढ़ेंगे क्या, लेकिन पहले ऊपर देख लें क्या कि जहाँ कोई धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांक है, एन जो है क्या धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि एन इज इक्वल टू +1 +-1 +-2 ऐसा। मूल आवेश क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और ये मान कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। फिर यहीं से अपन निकाल लेते हैं एक कूलाम आवेश। तो कूलाम को विद्युत धारा के मात्रक के पदों में परिभाषित किया जाता है। तो इस परिभाषा के अनुसार एक कूलाम आवेश जब क्या है, उसे विद्युत धारा के मात्रक है ना, विद्युत धारा के पदों में परिभाषित किया जाता है, तब उस हिसाब से एक कूलाम आवेश क्या होता है कि जो किसी तार में 1 एम्पियर धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करता है, उसे क्या कहते हैं, एक कूलाम आवेश कहते हैं। और ये जो नीचे डेफिनेशन दी हुई है एक कूलाम आवेश की, वो क्या है कि एकांक आवेश के, ये नीचे वाली क्या है, एकांक आवेश के अनुसार है, और ये क्या है, विद्युत धारा के अनुसार है। ठीक है, तो अपन दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश एकांक आवेश के, तो ये जो है अभी इसको बाद में अपन पढ़ेंगे जब क्या अपन एकांक आवेश पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एकांक आवेश भी क्या है, आईएमपी टॉपिक है, तो उसे भी अपन को पढ़ना है, लेकिन ये क्या आता है, कूलाम के नियम पर आता है, तो इसे अपन क्या अगली वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है।
थैंक यू।